आने का मतलब है किसान आंदोलन को भी ठंडा कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस तरह की आकलन कर रहा हूं कि किसान आंदोलन और राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री बनने से क्या मतलब है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिनको लेकर के रस्साकशी चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर रस्साकशी इस कदर बढ़ गई है कि भैया शक्ति परीक्षण हो रहा है। यह खबर तो काफी लोगों ने डाल दी होगी, बड़े बड़े अनुमान लगा दिए होंगे, लेकिन अनुमान का अनुमान लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ना लगाया जाए तो सियासत का खेल अधूरा रह जाता है, और सियासत के खेल को अगर ना भांप पाए तो फिर आंकड़े और आपकी जो भविष्यवाणियां हैं वो भी अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इन भविष्यवाणियों के बीच यहां पर जो खबर आ रही है, बड़ी छन करके खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे नेता कैसे भी हो, कांग्रेस के झगड़े तो पता चल जाते हैं, लेकिन नेता कैसे भी हो मुख्यमंत्री को हटाने से पहले उसका गुणगान करते रहते हैं। अगली सुबह उसका पत्ता साफ हो जाता है। तो यह खासियत है, और इस खासियत को सलाम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। अब देखिए साहब, खबर जो है बगावत के रूप में सामने आई है। अब इस बगावत के रूप में सामने इसलिए आई है कि 60% जो एमएलए है वो योगी जी के साथ नहीं है, नाराज है योगी जी के काम करने के तरीके से। अब यहां पर जो है मतलब जो है एक खबर जो है वो प्रमुखता के साथ ब्राह्मण लोगों के बीच चलाई जा रही है। वो चलाई जा रही है ये खबर कि यूपी में 3 वर्षों में, जब से आदित्यनाथ जी आए हैं, 3 वर्षों में 300 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने इसको मुद्दा बनाया है, और संघ के सामने ये चीजों को बोला भी गया है कि ब्राह्मण्स की हत्या हुई और योगी के राज में, योगी जी के रहते हुए हुई, लेकिन कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। अब यहां पर यह मुद्दा संघ के हाथों चला गया है, और संघ के हाथों यह मुद्दा जाने के बाद मतलब अब इस कदर मजबूर है संघ भी, इस कदर मजबूर है भारतीय जनता पार्टी भी, कि अब हरियाणा और उत्तराखंड के मंत्रियों से भी योगी जी का फीडबैक लिया जाएगा। योगी जी हैं कहां के मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश के। फीडबैक कहां से लिया जा रहा है? हरियाणा और उत्तराखंड से। वो हिंदी मतलब जो बेल्ट है वहां पर। अब साहब क्या डर है मोदी जी को? मोदी जी बोल्ड फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, मोदी जी के बारे में आपको बता दूं कि मोदी जी योगी जी के चाल चलन से और उनके जो एक्टिव होने से नाराज थे। इन्होंने एक विज्ञापन दे दिया था एक विदेशी अखबार में, अपनी सरकार की कामयाबी का अपना चेहरा लगा दिया था। मोदी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, अपने चेहरे के आगे किसी को भी देखना पसंद नहीं करते। ये आपने नोट किया होगा। आपने नोट किया होगा जब नड्डा जी जा रहे थे तो अमित शाह ने अलग कर दिया था। अमित शाह मोदी जी के साथ केवल खुद दिखना चाहते हैं, बाकी किसी और नेता को मतलब देखना पसंद नहीं करते, ना दिखाई देना उसका पसंद करते हैं। तब मैं बात कह रहा था कि योगी जी ने एक विज्ञापन दे दिया था, योगी सरकार की कामयाबी का अपनी वाई कर दी। उसको लेकर के हमारे साहिब जो थे काफी बेचैन से हो बैठे। लगा कि हिंदुत्व की पताका जो यार मैं लेके आया था, ये भगवा वाला जो तो असली वाले पहनता है। मैं तो खैर 15 लाख का कोट वोट सब पहन लेता हूँ, सेल्फी वेल्फी फैशन वैशन कर लेता हूँ, लेकिन यार ये भगवा वाला तो उसको तो कोई है भी नहीं। मतलब मेरे ऊपर तो आरोप लग जाता है कि मेरे तो दोस्त हैं गुजराती वगैरह, लेकिन इसका तो यार कोई दोस्त भी नहीं, कोई कारपोरेट वाला भी, कारपोरेटरों से भी इसके संबंध अच्छे नहीं है। योगी जी के खिलाफ हैं सब लोग। इनको जरूर ये लगाया जाता है कि ठाकुर बिरादरी इनके साथ है। ये आरोप योगी जी पे लगते रहे, ब्राह्मणों ने जैसा कि बोला, मैंने बताया। लेकिन डर मोदी जी को इसलिए लग रहा है कि क्योंकि जब ये बात आई तो योगी जी से बोला गया, अंदर खाने की खबर है, कितनी सच्ची कितनी झूठी उसकी हम बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते भाई, क्योंकि ये चंडू खाने की राजनीति में चलती रहती है। नेता एक तरफ से बयान दे देते हैं, अगले दिन बोलते हैं अरे साहब हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो भैया गधे की लात का और नेता की बात का कोई यकीन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो डर इसलिए लग रहा है मोदी जी को क्योंकि योगी जी ने साफ बोल दिया, जो खबर आई है कि भैया मैं अगर वहाँ सेंटर में अगर आप मुझे लाओगे तो मैं सेंटर में नहीं आना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। पहले तो वो जिद पकड़ करके बैठ गए। अब हो क्या रहा है कि 60% एमएलए जी ने जो फीडबैक दिया उसमें कहा गया है कि अगला चुनाव नहीं जीतेंगे जब तक कि अगड़ी जाति में से किसी ब्राह्मण को ना चुना जाए। लेकिन योगी जी जो है अड़े हुए हैं, लोगों के गुस्से के सामने खड़े हुए हैं, और इस तरह से खड़े हुए हैं कि योगी जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अब यहां पर एक चाल खेली है संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने। ठाकुर लॉबी में राजनाथ सिंह को लाने का प्रोग्राम है। यह बहुत ही कमिटेड चीज चल रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह को लाने का मतलब है किसान आंदोलन को भी ठंडा कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस तरह की आकलन कर रहा हूं कि किसान आंदोलन और राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री बनने से क्या मतलब है, और राजनाथ सिंह इतने सीनियर होने के बावजूद यहां क्यों आएंगे? गडकरी ने खुद महाराष्ट्र की राजनीति में जाने से मना कर दिया था, तो राजनाथ सिंह यहां क्यों आने लगे उत्तर प्रदेश में?
तो सीधी सी बात है, पार्टी का हवाला और पार्टी की भलाई और अनुशासन की दुहाई दी जाएगी और योगी जी को मजबूर किया जाएगा कि ठाकुर ही रहेगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनके सामने योगी जी कुछ बोलेंगे नहीं, और राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को साध सकते हैं। उनके संबंध किसान यूनियन और टिकैत के साथ किसी से छुपे नहीं हैं। गाहे बेगाहे राजनाथ सिंह उनका सपोर्ट करते रहे हैं। तो एक तीर से कई शिकार करेगी भारतीय जनता पार्टी। डीपीडी मिनिस्टर बन सकते हैं अपने, एक ब्राह्मण या मौर्य जी को बनाया जा सकता है डीपीडी सीएम, और राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो एक तीर से तीन शिकार होंगे। मौर्य वंशियों को साधा जाएगा, ठाकुर लावी को साधा जाएगा, ब्राह्मण लावी को साधने का काम जो है मेयर साहब को दे दिया गया है, ठीक है, कि भैया आप साधिए, और किसानों को भी साधा जाएगा। तो अब एक तीर के कई मतलब हो गए। अब इसमें राजनाथ सिंह आ जाएंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वहाँ पड़े हैं, अगर उनसे कोई बात बनती है तो किसान आंदोलन को भी तोड़ने का बहाना मिल जाए और राजनाथ सिंह को ये दिखाया जाए कि साहब इनके आते ही सब कुछ ठीक हो गया और भारतीय जनता पार्टी कोरोना को भूल करके फिर तैयारी शुरू करे। हालांकि इस बात की उम्मीद काफ़ी कम है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी। लोगों का कहना है कि नेतृत्व के चेंज हो जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि कोरोना से मरने वाले लोग हर तीसरे घर में एक मौत हुई है, और ऐसे लोगों की हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के कभी ना कभी समर्थक रहे थे या समर्थक हैं, जो वर्तमान समय में अपना मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से किए बैठे हैं। चूंकि एमएलए एमपी जो भी उनके अपने अपने इलाके के भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने समय आने पर कोरोना के टाइम पर जब उनसे मदद मांगी तो उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। यहाँ पर कोई भी उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का विधायक या नेता उन लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए, जो इलाज के अभाव में मर गए, जो अव्यवस्थाओं का शिकार होकर के मर गए, और सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बुरी तरह से भ्रामक स्थिति में प्रचारित हो रही है, वो ये हो रही है कि सरकार में सबसे ज़्यादा जो नरसंहार हुआ है वो हिंदू लोगों का हुआ है। ये एक परसेप्शन चला गया है, परसेप्शन उत्तर प्रदेश के अंदर चला गया है, किसानों के अंदर चला गया है, गरीबों के अंदर चला गया है, बीजेपी सपोर्टर्स के अंदर चला गया है। क्योंकि आगरा का एक समर्थक हो जो मोदी जी का समर्थक था, या बीजेपी के 3-4 विधायकों की मौत का मसला हो, या संतोष गंगवार की चिट्ठी हो, तो ये मसला तो बहुत चला गया है। लेकिन अब देखना यह है कि राजनाथ सिंह आने के बाद क्या जो ये परसेप्शंस बने हैं इनको धता बता पाएंगे या इनको अंगूठा दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आने वाले समय में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन करके क्या कमाल कर सकते हैं, अब यही देखना बाकी रह जाएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।